कक्षा 12वीं विषय गणित वेस्टर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं रैखिक प्रोग्रामन। इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर सुसंगत तथा असंगत हल के बारे में गणित किस प्रकार से बनाया जाता है। इसके लिए देखिए एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न समीकरणों द्वारा निर्धारित क्षेत्र को ग्राफ द्वारा दर्शाइए बोला गया है। ये क्षेत्र दिया हुआ यहाँ पर कुछ कंडीशन है। P प्रॉफिट है। 5x + 5y के अधिकतम मान हेतु x y के मान ज्ञात कीजिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें जो असमीका जो दिया हुआ है जिसमें इक्वल का निशान होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन होता है, उसको हम बोलते हैं असमीकाएँ। इन असमीकाओं को हम पहले लिखते हैं। x और y दोनों 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। कंडीशन है देखिए 2x + 5y लेस देन एंड इक्वल 16, 2x + y लेस देन एंड इक्वल 8। असमीका लिखे। इस असमीका को यहाँ पर राइट साइड में जो पद है उसको हटा दिए, बटे में डाल दिए। 16 है, 16 को लिख सकते, कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/16 इस लेस देन 1। ऐसे ही दूसरे समीकरण को भी किए हैं। 8 का ट्रांसफ़र कर दिए पक्षांतर यहाँ पर। और इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको एक असमीका को समीकरण के रूप में लेते हैं और समीकरण के रूप में लेकर दोनों को यहाँ से x और y का मान निकालते हैं। ये दोनों जो है ये रेखा को दर्शा रहा है। ये रेखा x अक्ष को 8 इकाई की दूरी पर काटता है और y अक्ष को 16/5 इकाई की दूरी पर काट रहा है। ये देखो x अक्ष को 8 इकाई की दूरी पर और y अक्ष को 16/5 इकाई की दूरी पर। इसी प्रकार ये जो रेखा है x अक्ष को 2 इकाई दूरी पर और y अक्ष को 8 इकाई दूरी पर काट रहा है। इन बिंदुओं को मिलाते हुए आरेख खींचते हैं। ये देखिए समीकरण रूप इसका। ये दोनों का प्रच्छेद बिंदु निकालते हैं। प्रच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण। समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को 4/2 पर प्रच्छेद करती है। इन सभी को मिलाने का प्रतिबंधित जो बिंदु है OABC के निर्देशांक, ये देखिए OABC, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ O का मान हो जाएगा, ये मूल बिंदु है 0 0, A का मान हो जाएगा x अक्ष में है तो x का मान होगा 4, बाकी मान y का मान 0, ऐसा की बिंदु निकाल लिए। अब सब बिंदुओं को इस प्रॉफिट फलन में रखना है। P का जो मान दिया हुआ है 5x + 4y, यहाँ रखने पर अलग अलग मान प्राप्त होगा। जो सबसे ज़्यादा अधिकतम होगा वही इसका उत्तर होता है। तो 3-2 पर प्रॉफिट फलन सबसे ज़्यादा आ रहा है तो x का मान 3 होगा और y का मान 2। x = 3 और y = 2 पर फलन जो है ये सबसे ज़्यादा अधिक होगा। तो इस प्रकार से बनाया जाता है क्वेश्चन प्रश्नों को। इससे संबंधित देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं NCERT में। इन सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न को समीकरण रूप में बिंदु प्राप्त करना है, बिंदु से रेखाएं खींचना है, रेखाओं को मिलाते हुए बिंदु बनाओगे और उसको हल करोगे तो उसका उत्तर जो है प्राप्त हो जाता है। अऋणात्मक प्रतिबंध, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंशन